जय हिंद बच्चों। आज हम फिर लेके एक नया बेसिक टॉपिक लेकर आए हैं जो 10th और 12th में बहुत हेल्प करेगा। IUPAC नामकरण। IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री और पहली IUPAC इसकी एल्केन जिसका सूत्र है CnH2n+2। इसका मतलब है जितने कार्बन उससे दुगना हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में दो और जुड़ा हुआ होगा। इसका अनुलग्न होता है एन, एल्केन एन। ये पूर्व लगन है आपके C1 को, 2 को, 3 को क्या क्या बोलते हैं ये आपके पास है। तो आइए पहले IUPAC स्टार्ट करते हैं। IUPAC पहले हम कार्बन एक लेते हैं, तो हमने कार्बन लिया एक। अब कार्बन अगर एक है तो इस सूत्र के हिसाब से हाइड्रोजन कितने चाहिए? दुगने। एक का दुगना दो, दो में दो और जोड़ो तो कितने हो गए? 4। कार्बन हो गए 4। अब इसका IUPAC नाम करना है आपको। IUPAC नाम यानी कि जैसे इसका मैथेन नाम है तो कहां से आया? अनुलग्न क्या है आपका? एन और पूर्व लगन क्या है आपका? मेथ। कार्बन कितने? एक कार्बन को क्या बोलेंगे? मेथ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले पूर्व लगन और प्लस अनुलग्न। तो पूर्व लगन क्या है आपका? मेथ और प्लस अनुलग्न क्या है? एन। तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन। क्या हो जाएगा? मेथेन। अब इसका संरचना सूत्र बनाएंगे हम। कार्बन कितने? एक कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। एक हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये इसका संरचना सूत्र है क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो ये कार्बन की संयोजकता 4 होगी। ठीक है। दूसरा IUPAC नाम लिखते हैं हम। कार्बन एक है तो यहाँ पे कार्बन 2 ले लेंगे, C2। अब कार्बन 2 लेंगे तो हाइड्रोजन कितने लेंगे? दुगने से 2 अधिक। 2 का दुगना 4, 4 में 2 जोड़ दो 6, तो हाइड्रोजन लेंगे 6। ठीक। इसका नाम लिखेंगे पूर्व लगन। पूर्व लगन क्या है हमारा? एक। अनुलग्न, अनुलग्न क्या है हमारा? एन। ये हो गया एथेन। इसका संरचना सूत्र बनाएंगे आप एथेन का। कार्बन कितने? 2। एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। कार्बनों के बीच सिंगल बॉन्ड कनेक्ट करना है। हाइड्रोजन हमारे कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। मैंने बताया था कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इस कार्बन की संयोजकता देखो 1 2 3 4। अब इस कार्बन की संयोजकता देखो 1 2 3 4। कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड इस कार्बन की संयोजकता में भी काउंट होता है, इस कार्बन की संयोजकता में भी काउंट होता है। तो इस तरह से आप कार्बन 1 और कार्बन 2 का आपने IUPAC नाम लिखा। इसी तरह से 3 का लिखते हैं। देखिएगा तीसरी IUPAC कार्बन लेते हैं हम 3। कार्बन 3। कार्बन लिए हमने 3। सूत्र क्या है? कार्बन दुगने से 2 अधिक। तो कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? दुगने से 2 अधिक। कार्बन होंगे 3 तो हाइड्रोजन होंगे 8। दुगने से 2 अधिक। 3 को क्या बोलेंगे? सूत्र क्या था? पूर्व लगन और प्लस अनुलग्न। पूर्व लगन है हमारे पास प्रोप और अनुलग्न है हमारे पास एन। इसका नाम हो गया प्रोपेन। क्या हो गया? प्रोपेन। इसका संरचना सूत्र बनाते हैं। संरचना इसकी होगी कार्बन कितने? 3। एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। हाइड्रोजन 8 है। एक कार्बन ये आ गया, 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 एक कार्बन ये आ गया। ओ सॉरी, हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन ये आ गया, एक हाइड्रोजन ये आ गया और एक हाइड्रोजन ये आ गया। तो इसका संरचना हो गया। आप संरचना इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर पेपर में आएगा संरचना सूत्र बनाइए तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, वरना आप इस तरह से भी बना सकते हैं। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, 3 कार्बन ले लिए और हमने सिंगल बॉन्ड से तीनों कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे कितने कार्बन लिखूं? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे कार्बन कितने लिखने हैं हमारे? यहाँ पे लिखने हैं 3। यहाँ पे कार्बन नहीं, हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन? 3। अब ये कार्बन है, इस कार्बन के पास संयोजकता 2 है। एक ये है कि देखो एक बॉन्ड इसका रहेगा और एक बॉन्ड इसका रहेगा, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन लिखें? तो इसके पास लिखने पड़ेंगे आपको 2 हाइड्रोजन। ठीक। सिंगल बॉन्ड।
अब देखो ये कार्बन है हमारे पास, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है हमारे पास, एक ही है, 3 तो 5, कितने बचे अभी, 3 बचे, तो यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे CH3। अब देखो इस कार्बन की संयोजकता देखो 3 और 1 4, इसकी देख लो 2 3 1 4, इसकी देख लो 3 और 1 4, तो आप इस तरह से भी संरचना बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक IUPAC कंप्लीट हो गई एल्केन। अब नेक्स्ट IUPAC चलती है आपकी दूसरी IUPAC है एल्कीन। इसके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आता है, ये इसकी पहचान है। इसे लिख लेंगे द्विबंध, इंग्लिश में लिखेंगे डबल बॉन्ड। ठीक, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n और इसका अनुलग्न होता है एल्कीन, तो इसका होगा इन, क्या होगा, इन। तो अब देखें पहले IUPAC आपकी एल्केन थी, उसके अंदर सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आया था, ये IUPAC आपकी एल्कीन है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n, इसका मतलब है जितने कार्बनों की संख्या है उससे दुगने हाइड्रोजन होने चाहिए। तो कार्बन हम एक लेते हैं, पहली IUPAC में लिखेंगे, तो कार्बन हमने एक लिया, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2, कितने होंगे, 2, क्योंकि एक से दुगने 2 होंगे, एक से दुगने 2 होंगे। तो अब CH2 जो है, अगर हम इसकी संरचना बनाएं तो एक H ही आएगा और एक H ही आएगा। तो कार्बन ने कितने संयोग कितने से संपर्क करा, 1 से और 1 से 2, संयोजकता होती है 4, तो संयोजकता बैठ रही है 2, तो ये तत्व आपकी प्रकृति में मौजूद नहीं है, यानी कि CH2 तत्व जो है आपकी प्रकृति में मौजूद नहीं है। इसलिए अब दूसरी IUPAC लिखेंगे आप। दूसरी IUPAC कार्बन 2 ले लें आप, कार्बन हमने 2 ले लिए, 2 के दुगने हाइड्रोजन लेंगे आप 4, कितने लेंगे, 4। अब इसका देखो नाम लिखेंगे, सूत्र क्या था हमारा, पूर्व लगन और प्लस अनुलग्न। पूर्व लगन क्या है, कार्बन 2 का एक, एल्कीन का अनुलग्न क्या है, इन, इसका नाम हो जाएगा एथीन, क्या हो जाएगा, एथीन। इसका संरचना सूत्र बनाएंगे, कार्बन हमने 2 लिए, संरचना कार्बन 1 कार्बन 1 कार्बन 1, ठीक। इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाएंगे, तो इस कार्बन को कितने H दूं कि कार्बन की संयोजकता 4 हो जाए, तो 2 लेंगे तो 2 H की जरूरत है। अब इस कार्बन को कितने H दें, संयोजकता 4 हो जाए, 2 लेंगे, यहाँ पे भी 2 की जरूरत है, तो इसकी ये संरचना होगी। ठीक है, दूसरी IUPAC करते हैं, आइए कार्बन 3 लेते हैं, कार्बन 3 के दुगने हाइड्रोजन दुगने होने चाहिए, तो कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, दुगने 6, 3 के दुगने 6, कार्बन 3 है तो 3 कार्बन का पूर्व लगन क्या है, देखो पूर्व लगन क्या है, प्रोप, क्या है, प्रोप, और प्लस अनुलग्न क्या है, इन, तो इसको हो जाएगा प्रोपीन, क्या हो जाएगा, प्रोपीन। इसकी संरचना बनाएंगे, कार्बन कितने, 3, 1 2 3, किसी भी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दे दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया, इस कार्बन की संयोजकता 4 होनी है, तो 2 बॉन्ड है, कितने H की जरूरत पड़ी, 2 की, तो 2 हो गए, 2 हो गए, 4 हो गए। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, ये 2 बॉन्ड, इसके पास कितने कार्बन हाइड्रोजन की जरूरत है, 2 की, ये दे दिए। अब इस कार्बन के बीच में हमने सिंगल बॉन्ड दे दिया, इस कार्बन के एक बॉन्ड ये होगा, ठीक है, एक बॉन्ड ये होगा, कितने कार्बन की जरूरत है इसे, हाइड्रोजन की 3 की, तो देखो इस कार्बन की संयोजकता 2 और 2 4, इस कार्बन की देखो 2 और 2 4, इस कार्बन की देखो 3 और 1 4, तो इस तरह से आप संरचना बना सकते हैं। अगली IUPAC तीसरी IUPAC आपकी एल्काइन। इसमें कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये पहचान है, इसे बोलेंगे त्रिबंध, त्रिकबंध या त्रिबंध भी बोल सकते हैं।
ट्रिपल बॉन्ड इंग्लिश में, ठीक है। सामान्य सूत्र CnH2n-2 और अनुलग्न होगा इसका एल्काइन, तो इसका होगा आइन, क्या होगा आइन, ठीक है। इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, इसकी ये पहचान है, जिसे बोलेंगे त्रिबंध। सामान्य सूत्र CnH2n-2, जितने कार्बन है उससे दुगने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में से 2 घटा दो। अनुलग्न है इसका आइन, एल्काइन है तो आइन, ठीक है। पहला कार्बन लेते हैं हम, पहले आईयूपीएसी लिख सकते हैं C1 है, 1 का दुगना 2, 1 का दुगना कितना हो गया 2, और 2 में से 2 घटा देंगे तो ये तो बनेगा ही नहीं, तो ये तत्व प्रकृति में नहीं है। 2 आईयूपीएसी लेते हैं हम, दूसरी आईयूपीएसी C2, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं C2 और कार्बन के हाइड्रोजन कितने हैं 4, और 4 में से 2 माइनस करने हैं, तो C2H2, हाइड्रोजन कितने बचेंगे C2H2। अब इसका रासायनिक नाम लिखेंगे आप, सॉरी आईयूपीएसी नाम लिखेंगे इसका। कार्बन 2 है, सूत्र क्या है पूर्व लगन प्लस अनुलग्न। पूर्व लगन है आपके पास 8, C2 है 8, और अनुलग्न है आइन, नाम होगा इसका एथाइन, क्या हो जाएगा एथाइन। इसकी संरचना बनाएंगे, अगर एथाइन या मैथाइन लिखने में कोई हिंदी में मिस्टेक हो रही हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एथाइन में संरचना कार्बन 1 है और कार्बन 1 है, ठीक है। एक कार्बन ये, 2 कार्बन, 1 कार्बन ये, 1 कार्बन ये, 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो यहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। जब ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे तो इस कार्बन की संयोजकता 4 होगी, इसकी भी 4 होगी, तो इसे 4 करने के लिए कितना हाइड्रोजन की जरूरत है 1 H की, और इसके पास कितना है बॉन्ड है 3 बॉन्ड, इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए कितना हाइड्रोजन की जरूरत है 1 हाइड्रोजन की। तो देखो इस कार्बन की होगी 3 और 1 4, इसकी भी होगी 3 और 1 4, क्योंकि ये कार्बन और कार्बन के जो बीच में बॉन्ड है ये दोनों कार्बनों में काउंट होता है। दूसरी आईयूपीएसी कार्बन 3 ले लो C3, और 3 के दुगने 6, 6 में से 2 करते हैं 4 घटा, क्योंकि मैंने बताया जितने कार्बन उससे दुगने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में से 2 घटा दो, तो कार्बन के दुगने 6, 6 में से 2 घटा दिया 4 बचे। इसका नाम है 3 का क्या है प्रोप और आइन, इसका नाम हो गया प्रोपाइन। इसका संरचना बनाएंगे हम, कितने कार्बन है 3, 1 2 3, कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, यहाँ पे लगा दो, ठीक, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड लगा दो। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन और चाहिए अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है, सॉरी एक बॉन्ड है, तो 3 H की जरूरत है, 3 और 1 4। अब देखो इसके पास कितने हैं 3 ये होंगे 1 ये है, तो इसके पास तो ऑलरेडी 4 हो गए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिखने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। अब इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन के हैं 3, कितने चाहिए 1, ये आपका संरचना होगा, ठीक है। तो ये आईयूपीएसी है जो आपको इंटर फर्स्ट ईयर 9th 10th 11th 12th हर एक क्लास में आपको ये बहुत हेल्प करेंगे, और आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ें, लगन से पढ़ें, और बनते रहिए हमारे चैनल के साथ। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बेसिक 3 वीडियो जो मैंने अपलोड की हैं अपने चैनल पर, ये आपको बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। इसके बाद हाई स्कूल के सिलेबस टू सिलेबस, टॉपिक टू टॉपिक आपको वीडियो मिलेंगी, और इंटर के सिलेबस टू सिलेबस, टॉपिक टू टॉपिक आपको वीडियो मिलेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।